ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त मुहर्रमुल हराम के हवाले से रसाई अदब, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब डॉक्टर जवाद जाफरी से। और बात आ गई थी कि बरसग़ीर पाक व हिंद में दक्कन से मरसिया की इब्तिदा हुई है, और ये मुग़लों का इब्तिदा का ज़माना है। और आप हमें बता रहे थे कि आदिल शाही और कुतुब शाही क्या शक्ल थी उस वक्त मरसिए की, और अगर उसका कोई नमूना हो, और कौन उस अहद के शायर थे कि जिन्होंने इस सिन्फ का इजरा किया? देखिए, अभी तक जो हमारे पास तहकीक पहुंची है उसमें मुहक्किक जो हैं वो उनकी राय तकसीम है। वो तकरीबन 4 शायरों को वहाँ दक्कन में उर्दू मरसिए का बानी करार देते हैं। अच्छा। कुछ तो हैं वो कहते हैं रोशन अली हैं, कुछ कहते हैं मुल्ला वजही हैं, कुछ कहते हैं कुली कुतुब शाह हैं। कुली कुतुब शाह ख़ुद उस सल्तनत के बादशाह और शायर हैं। और जिस पे आजकल लोग ज़्यादा मुत्तफ़िक़ हैं वो हैं बुरहानुद्दीन जानम। अच्छा, बुरहानुद्दीन जानम। तो बुरहानुद्दीन जानम, इससे पहले जो मरसिए वहाँ पढ़े जाते थे वही फ़ारसी असर कहता है जनाब शेख हाज़री के और मुल्ला हुसैन वाइज़ काशफ़ी के। इन मरसियों से, पर्शियन मरसियों से काम चलाया जा रहा था। अच्छा। जल्द ही उर्दू मरसिया निगारों ने महसूस किया कि हमें उर्दू में मरसिए ख़ुद लिखने चाहिए। सो नुसरती हों या हाशमी हों या वजही हों या सिद्दीक़ हो या मिर्ज़ा हो, मिर्ज़ा अली नदीम या कैस हो, ये सब लोग मरसिया लिख रहे थे और बग़ैर किसी अक़ीदे के फ़र्क के साथ। यहाँ जो मरसिया था वो कई हैतों में लिखा जा रहा था। ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि उर्दू मरसिए को अपनी फ़ाइनल हैत तक पहुँचने के लिए 300 साल लगे हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या मरसिया शायरी की ज़बान में हैत है? मैं थोड़ा सा पहले वो पहली बात का मुकम्मल कर लूँ कि 300 साल लगे हैं, और उस ज़माने के शायर जो हैं हर हैत में, रुबाई में मरसिया है, कते में मरसिया है, मसनवी में मरसिया है, इस तरह तरजीबन में मरसिया है। और जो सिन्फ, लेकिन एक शायरों के अंदर एक अदम इत्मीनान पाया जाता था कि कोई ऐसी सिन्फ मिल जाए जिसमें जो इजहार की ज़्यादा गुंजाइश और सहूलत हो। तो ये सब देख रहे। सबसे ज़्यादा इस पे काम जो है वो आदिल शाही ज़माने में शायर जो हैं मिर्ज़ा अली नदीम, उन्होंने किया। और जो आपने पूछा कितना डेवलप हुआ था, मरसिया के 9 हिस्से हैं। ये 9 अनीस के ज़माने में जाके मुकम्मल हुए हैं। ये यहाँ पे जो मरसिया था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लिखा जाता था वो था रजज़ के हिस्से थे, उसके बाद शहादत के कुछ हिस्से थे और जंग के कुछ हिस्से थे, और फिर मज़ामीन थे बेबसी के और आहो बुका के। ये इतनी ही डेवलपमेंट हुई थी। और शायर लगे हुए थे कि हम किसी तरह कोई ऐसी सिन्फ, लेकिन किसी का मुसद्दस की तरफ ध्यान नहीं जा रहा था।